हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वीएमएस टीएमटी लिमिटेड गैजेट्स आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या है, जो लॉटीज है होल्ड करे या फिर शेयर कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस कब लिस्टिंग हो रहा है और इसमें स्ट्रैटेजी क्या अपना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, क्योंकि रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है ये। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ जो है 17 सितंबर से 19 सितंबर ओपन था, 10 रुपीज का फेस वैल्यू। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको सभी को पता है। लिस्टिंग जो हो रहा है 24 सितंबर, कल के दिन लिस्टिंग हो रही है। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स आज के दिन रिलीज किया जाएगा और 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। 20 और आज ही के दिन शेयर्स डिमेट अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा जिनको अलॉटमेंट हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96% का, पोस्ट इशू 67.2% का प्रोमोटर होल्डिंग है। अब यहाँ पे देखिए, इस आईपीओ में एंकर ऑफर नहीं दिया गया था। सबसे बड़ी पॉइंट है, इस आईपीओ में एंकर ऑफर नहीं दिया गया था। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, क्यूआईबी से 121 टाइम का, जो कि लगभग 21 करोड़ शेयर्स का बीट किया, और एचएनआई से 227 टाइम का, रिटेल में 48 टाइम का सब्सक्राइब है। टोटल 102 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है सभी सेगमेंट में। इसका मतलब है इसकी डिमांड, इस आईपीओ का जो डिमांड है बहुत अच्छी देखने को मिला है। अब अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इसका जीएमपी ट्रेंड अगर देखिएगा तो मैक्सिमम जीएमपी जो था इसका 23 रुपीज का था। उसका जब ओपन हुआ आईपीओ तो 20 रुपीज पे आया, फिर 17 रुपीज पे गिरावट, लगातार गिरावट देखने को मिला 12 रुपीज तक। उसके बाद वापस से जीएमपी जो इंक्रीज किया 13 रुपीज का, उसके बाद वापस से गिरावट आया कल के दिन 10 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 10% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1500 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस मिल सकता है। मतलब जीएमपी जो है ना, अर्ली में मार्केट में, मतलब सजेस्टेड मार्केट में अगर देखिए तो रिसेंट लिस्टिंग प्रीमियम तो था, एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अब जीएमपी जिस तरह से लगातार गिरावट आ रही है ना, बट जीएमपी जो है सब्सक्रिप्शन प्रोग्रेस के दौरान जीएमपी थोड़ा मॉडरेट देखने को मिला। उसके बाद जो है तो जीएमपी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। अब सेक्टर में अगर देखिएगा तो सेक्टर जो है ये स्टील, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सो मैक्रो फैक्टर्स, स्टील प्राइस, इंटरेस्ट रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एक्सेट्रा, ये सभी जो है लिस्टिंग के बाद जो परफॉर्मेंस होगा उसको अफेक्ट कर सकता है। पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस जो है अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्टर जो है स्टील और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, कंपनी है, मतलब और मैक्रो फैक्टर्स पर जो है सो मतलब कि रिलेटेड कंपनी है, इसलिए जो इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं देखिए, अगर ये आईपीओ, मतलब देखिए 10 रुपीज का जीएमपी, मतलब 109 रुपीज के आसपास लिस्टिंग हो रही है। हाँ, अगर ये आईपीओ 115 से 120 रुपीज के आसपास लिस्टिंग होती है तो आप कंसीडर कर सकते हैं पार्शियल, मतलब कि जब ये प्राइस लेवल तक पहुंच जाएगा, जैसे 120 रुपीज के अराउंड, अगर आपका ये प्राइस के जो शेयर प्राइस होंगे पहुंच जाए। देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये 120 के आसपास अगर प्राइस पहुंच जाते तो आप कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग को लेकर, कुछ प्रॉफिट बुकिंग लेके चल सकते हैं या फिर आगे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप बात करें गाइस मीडियम टर्म के लिए, अगर आपको लग रहा है गाइस, देखिए मार्जिन इस कंपनी का अगर देखिए तो मार्जिन अगर यहाँ देखें कंपनी का फाइनेंशियल में, तो देखिए मार्जिन वगैरह बहुत कम है, बहुत कम है, कोई खास मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है गाइस, बहुत ही लो मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए गाइस यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरह से कि थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। और क्योंकि मेनली क्या, कंपनी लोन रिपे करना चाहता है, और डेट इक्विटी रेशियो अगर देखिएगा तो 3.77 टाइम डेट, बहुत ही हेवी डेट कंपनी पर देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे डेट जो है 309 करोड़ का, और डेट जो पे करेगा 115 करोड़ का, मतलब कि अभी भी कंपनी के ऊपर 195 करोड़ के अराउंड डेट अभी भी देखने को मिल सकता है। इसलिए गाइज देखिए, अगर ये आईपीओ 95 से, मतलब सॉरी, अगर ये आईपीओ मतलब कि देखिए एक्चुअली गाइज देखिए, अगर इसमें लिस्टिंग के बाद ना सबसे बड़ा इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर ये प्राइस अप जाता है, मतलब ऊपर की ओर जाता है प्राइस, वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर भी जाता, सॉरी, प्राइस अगर ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम बहुत ही डाउन होगा, वॉल्यूम अगर डाउन होगा, जैसे प्राइस ऊपर गया वॉल्यूम अगर डाउन हुआ तो इसके बाद क्या होगा, शार्प फॉल, लास्ट में कुछ घंटे बाद अगर शार्प फॉल, वापस शार्प फॉल देखने को, लगातार सडन फॉल देखने को मिला, विच मीन्स गाइस यहाँ पे वार्निंग साइन दे रहा है। मतलब कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, या तो ऑपरेटर का, या तो फिर ऑपरेटर का गेम भी देखने को मिल सकता है, ऑपरेटर का ट्रैप भी देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। स्टिल सेक्टर रिस्क है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह का, जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन, रेगुलेशन, डिमांड जो है कंस्ट्रक्शन से, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है, मार्केट सेंटिमेंट, जो कि लिस्टिंग डे पर अगर वीक, ब्रॉडर मार्केट अगर वीक होता है, जैसे एनएसई, बीएसई, निफ्टी अगर वीक मार्केट ओपन होता है गाइस कल के दिन, तो अच्छी आईपीओ भी क्या है, सफर करता है। तो ये गाइज उतना कोई खास लिस्टिंग तो दे नहीं रहा है, चांसेस तो बहुत कम है। इसलिए गाइज इसमें
लिस्टिंग भी कोई खास मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप गाइज 50 to 70% का इमीडिएट प्रॉफिट लेके चल सकते हैं, अगर वॉल्यूम अगर स्ट्रांग होता है तो। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए गाइज, वेट कीजिए 110 से 115 के नीचे आने का। अगर ये 100 के आसपास भी अगर लिस्टिंग होता है ना तो आप वेट कीजिए, देखिए मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। 12 पीएम तक आप देखिए, ट्रैक कीजिए, सॉरी 12 पीएम नहीं, एक्चुअली 1 पीएम तक आप देखिए मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप फिर फाइनल डिसीजन लीजिए कि फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं। या फिर अगर ये आईपीओ मतलब कि 11% की लिस्टिंग मिलता है गाइज, तो आप इसे 50% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर स्टॉक 110 से प्लस अगर सस्टेन करता है 1 या 2 घंटे तक, तो और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आप इसमें एंट्री के लिए थोड़ा सा एक सेफ जोन ले सकते हैं गाइज, स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे ओवरऑल देखिए जो भी, और अगर ये डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, देखिए ये तो मैंने बताया कि इसमें फ्लैट लिस्टिंग गेन मिलेगा। अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, जैसे अगर 95 रुपीज़ के अराउंड अगर लिस्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए 4% का डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, तो गाइज अगर आपको अलॉटेड होता है, अलॉटमेंट होता है, तो आप अगर ये आप स्टॉप लॉस इसमें सेट कर सकते हैं 93 95 के 93 90 90 के आसपास, 90 91 के आसपास आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। और अगर स्टॉक स्टेबलाइज होता है और रीबाउंड होता है, मतलब कि बाउंस बैक करता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो गाइज आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए जब तक इसके प्राइस स्टेबलाइज ना हो, 90 92 का बॉटम फॉर्मेशन ना ले, तब तक आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइज, इसलिए अपने रिस्क पर ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।